डोनाल्ड ट्रंप, ये नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना। एक रियल एस्टेट मोगल, एक टीवी स्टार और हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति भी। तो सवाल ये है कि ये कहानी, ये सफर शुरू कहाँ से हुआ और इसने दुनिया की राजनीति को आखिर बदला कैसे? तो इतने सारे चेहरों के पीछे असली डोनाल्ड ट्रंप कौन है? क्या वो एक बिजनेसमैन है, एक एंटरटेनर या फिर एक राजनेता? सच तो ये है कि वो इन सब का एक मिक्सचर है। आइए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। और ट्रंप की कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से, जहां का रियल एस्टेट मार्केट मतलब दुनिया के सबसे मुश्किल बाजारों में से एक है। तो 1946 में न्यूयॉर्क में उनका जन्म हुआ। पढ़ाई भी की तो वॉटन जैसे टॉप बिजनेस स्कूल से। लेकिन असली खेल तो 1968 में शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने पिता के पहले से ही कामयाब रियल एस्टेट बिजनेस में एंट्री ली। और बस यहीं से द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई। और ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं था, बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, मैनहट्टन का वो आइकॉनिक ट्रंप टावर, दुनिया भर में फैले आलीशान होटल्स, रिजॉर्ट्स, कैसीनो और गोल्फ कोर्स। देखते ही देखते डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाम को ही एक ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। एक तरफ तो ट्रंप ब्रांड मतलब लग्जरी, कामयाबी, सोना सब कुछ चमक रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उनकी कई कसिनो कंपनियां एक एक करके बैंकरप्ट हो रही थीं। मतलब ब्रांड तो आसमान छू रहा था, पर बिजनेस में हमेशा मुनाफा हो ऐसा नहीं था। हाँ, एक बात यहां साफ कर दें, ये कंपनियां थीं जो दिवालियां हुईं। डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली कभी बैंकरप्सी फाइल नहीं की। अब बिजनेस की दुनिया में तो नाम बनी चुका था, पर इसके बाद ट्रंप ने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जिसने उन्हें रियल एस्टेट मोगल से एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया। और वो दुनिया थी टेलीविजन की। और इस टीवी करियर की पहचान बनी एक लाइन, बस एक लाइन, "You're fired"। ये सिर्फ एक कैच फ्रेज नहीं था, ये अपने आप में एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। शो का नाम था द अप्रेंटिस। सोचिए, एक रियलिटी शो जहां लोग डोनाल्ड ट्रंप के अंडर नौकरी पाने के लिए एक दूसरे से compete कर रहे हैं। इस शो ने उनकी इमेज को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक कड़क, डिसाइसिव लीडर थे जो ऑन द स्पॉट फैसले लेते थे। और बस रियल एस्टेट मुगल अब एक पॉप कल्चर आइकन बन चुका था। तो सोचिए, एक तरफ बिजनेस की दुनिया का तजुर्बा और दूसरी तरफ टीवी से मिली जबरदस्त शोहरत। जब ये दोनों चीजें मिल जाएं, तो अगला कदम क्या हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसका जवाब बिल्कुल साफ था, पॉलिटिक्स। साल था 2015। जब उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया, तो ज्यादातर लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उनका मैसेज बहुत क्लियर और पावरफुल था, अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने खुद को एक आउटसाइडर की तरह पेश किया, जो वॉशिंगटन डीसी के जमे जमाए सिस्टम को चैलेंज करने आया है। इमिग्रेशन और ट्रेड पर उनके आक्रामक रुख ने लोगों को कनेक्ट किया, और नतीजा, हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ एक ऐसी जीत जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो ठीक है, वो व्हाइट हाउस पहुंच गए। अब देखते हैं कि उनके प्रेसिडेंसी के 4 सालों में वो कौन से बड़े फैसले थे जिन्होंने अमेरिका और दुनिया पर असर डाला। और उनके काम का फोकस कई एरियाज पर था। इकोनॉमी हो, इमिग्रेशन हो, फॉरेन पॉलिसी हो या फिर कोविड-19 जैसी बड़ी महामारी से निपटना हो, हर एक मोर्चे पर उनके फैसलों का असर बहुत गहरा था। कुछ बड़े फैसलों की बात करें तो 2017 में बड़े टैक्स कट्स लागू किए गए। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने का फैसला लिया। अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकाल लिया। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी। और हाँ, ये भी याद रखना होगा कि कोविड वैक्सीन को तेजी से बनाने के लिए ऑपरेशन वॉर्प स्पीड भी उन्हीं के दौर में शुरू हुआ था। लेकिन ट्रंप की प्रेसिडेंसी सिर्फ इन नीतियों और फैसलों तक ही सीमित नहीं थी, ये विवादों से भी भरी रही। सच तो ये है कि विवादों ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा, और कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई जिनका असर अमेरिकी राजनीति पर आज भी साफ साफ दिखता है। और वो है ये नंबर 2। 2 बार महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अमेरिकी इतिहास में किसी और राष्ट्रपति के नाम नहीं है। तो ये 2 इम्पीचमेंट कब और क्यों हुए? पहला हुआ 2019 में, सत्ता के गलत इस्तेमाल और कांग्रेस के काम में बाधा डालने के आरोपों पर, और दूसरा 2021 में विद्रोह भड़काने के आरोप में। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि दोनों ही बार सेनेट ने उन्हें बरी कर दिया। फिर आया 2020 का चुनाव, जो बाइडेन से हार गए।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस हार के बाद चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के दावे किए गए, जिनके लिए कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आ पाए। और फिर हुई 6 जनवरी 2021 की वो घटना जब उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दी। और इन सभी घटनाओं का नतीजा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद पोलराइजिंग फिगर बन गए। मतलब उनको लेकर राय एकदम बंटी हुई है। एक तरफ उनके समर्थक हैं जो उन्हें एक मजबूत लीडर मानते हैं, एक ऐसा लीडर जो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ता है और देश के लिए खड़ा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक हैं जिनका मानना है कि उनकी बयानबाजी और उनके काम करने का तरीका लोकतंत्र के लिए ही एक खतरा है। तो कोई उनका समर्थन करे या विरोध, एक बात तो माननी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की पूरी विचारधारा को एक नई दिशा दी, अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया, और सबसे बढ़कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक आउटसाइडर भी प्रेसिडेंट बन सकता है। और आज भी वो अमेरिकी राजनीति के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज से कई साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह याद किया जाएगा? एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर, एक टीवी स्टार के तौर पर, एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर जिसने सब कुछ बदल दिया, या फिर कुछ और? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही देगा।